नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 22 सितंबर 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़, एक्सप्लेन पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। आज ज़्यादातर हम हाइलाइट्स की बात करेंगे, पूरा डिटेल में एक बार आपको खुद को ही पढ़ना होगा। और जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनकी अगर बात करें तो सबसे पहली न्यूज़ आपके सामने फ्रंट पेज पे कि प्रधानमंत्री ने देखो जी यूएस में अभी क्वेड की इन पर्सन फर्स्ट मीटिंग हुई है, जिसमें यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया चारों के लीडर्स थे, उन्होंने बातचीत की है। साथ में जो फॉरेन सेक्रेटरीज़ हैं उनकी भी बातचीत हुई है और अल्टीमेटली जो बात निकल के आई है वो ये कि ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में जो अभी ट्राइलेटरल एग्रीमेंट हुआ है उसका असर क्वेड पे नहीं देखने को मिलेगा। दैट मीन्स इंडिया और जापान को टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है, पर जो चिंता की बात है वो तो आपको पता ही है, फ्रांस चिंता में आया हुआ है। इसके अलावा आप देखोगे क्वेड के बारे में आप एक बार खुद से डिटेल में पढ़ोगे, राइट। दूसरा है कि पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान जो है वो अफ़गानिस्तान की सीट को रिप्रेजेंट करे सार्क में। अब सार्क की जो है मिनिस्ट्रियल मीटिंग होनी थी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो मीटिंग हो रही है, एनुअल सेशन जो होता है उसके साइडलाइंस पे, पर पाकिस्तान ये चाहता है कि अफ़गानिस्तान की सीट वैकेंट ना रहे, उसकी जगह तालिबान का रिजीम अभी चल रहा है तो तालिबान को वहाँ पर रख दिया जाए या तालिबान को अलाउ कर दिया जाए। बट एक बार इस मिनिस्ट्रियल मीटिंग को एक बार कॉल ऑफ कर दिया गया। दैट मीन्स अब इस पर कोई बातचीत नहीं होगी, क्योंकि तालिबान को अभी तक भी देखो लेजिटिमेसी नहीं मिली है, अभी तक भी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने एक्सेप्टेंस नहीं दी है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब आप सार्क के बारे में भी एक बार पूरा डिटेल में पढ़ोगे। इसके अलावा नेक्स्ट जो न्यूज़ है, देखो ये बताया जा रहा है गवर्नमेंट ने फर्स्ट एस्टिमेशन दिए हैं कि अब की बार जो है खरीफ की फसल की उपज 150.5 मिलियन टन तक हो जाएगी, जो कि अपने आप में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो ये चीज़ बताई जा रही है, एस्टिमेशन से एक्यूरेट नहीं है, कुछ कह नहीं सकते हैं क्या होगा। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स ऑर्फन हो चुके हैं, अनाथ हो चुके हैं कोविड-19 की वजह से, जिनके माता पिता की डेथ हो गई है, उन स्टूडेंट्स को अब सीबीएसई ने एग्ज़ामिनेशन फ़ीस में छूट दी है कि वो फ्री में एग्ज़ाम दे पाएंगे। 10th और 12th के जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें ये उनके लिए एक प्रोविज़न किया गया है सीबीएसई के द्वारा। ठीक है, इसके आगे अगर देखा जाए तो एक्सप्लेन्ड पेज पे एक छोटी सी न्यूज़ है जिसके बारे में अगर हम देखें, एक्सप्लेन पेज से छोटी सी एक न्यूज़ इधर भी है कि जो वुमेन है इनको एनडीए के अंदर कंडक्ट करना, दैट मीन्स जो नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए प्रोविज़न अभी गवर्नमेंट के, देखो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव्स दिए और उनको फिर बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से मान लिया, तो बोला फर्स्ट नोटिफिकेशन हम 2022 में डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, तो ये छोटी सी न्यूज़ थी। इसके अलावा अगर देखें तो एक्सप्लेन पेज पे जो आर्टिकल है वो है क्राइसिस एट चाइनीज़ जाइंट। देखो चाइना में एक कंपनी है जिसका नाम है एवरग्रैंडे, ठीक है, जो कि रियल एस्टेट में काम करती है, और आज उस कंपनी के सामने लगभग $300 बिलियन का कैश क्रंच का सामना देखने को मिल रहा है, जो कि चाइना की टोटल जीडीपी का लगभग 2% है। ये कंपनी देखो शुरू हुई थी 2000, यहाँ पे दिया हुआ है, मैं बताता हूँ कब शुरू हुई थी, 1996 में ये स्टार्ट हुई थी। और इस कंपनी ने शुरुआत तो की थी देखो बॉटल्ड वाटर को सेल करने के साथ में, फिर उसके बाद में जो पिगरी है, फार्मिंग है, उसके अंदर भी इन्वेस्ट करना शुरू किया, फुटबॉल क्लब है वो भी चलाना शुरू किया। और ऐसे में जो मिडिल क्लास राइज हुआ ना चाइना में, उन लोगों को मकान दिलाने में बहुत लोन प्रोवाइड किया गया। और आज देखोगे चाइना में जितने भी मकान बने हैं ना पिछले 20 से 25 सालों के अंदर, जितने भी न्यू कंस्ट्रक्ट हुए, ये अपार्टमेंट्स हैं, इनकी बात करें तो उनमें से 3/4 अपार्टमेंट्स के अंदर रहने वाले जो हाउस होल्ड्स हैं ना, उनकी 3/4 इनकम तो केवल और केवल इन मकानों के पेमेंट के अंदर ही जा रही है। मतलब कि फैमिलीज़ के लिए भी उन मकानों में रहना भारी पड़ रहा है, और दूसरी तरफ उन मकानों को प्रमोट करने वाली रियल एस्टेट ये कंपनी है एवरग्रैंडे, ये भी क्राइसिस का सामना कर रही है। और इस क्राइसिस को कंपेयर किया जा रहा है लेमन ब्रदर्स के साथ में। लेमन ब्रदर कब कॉलेप्स हुआ था आपको पता है? 2008 में, जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था थ्रू आउट वर्ल्ड, और उसी का फ़ायदा मिला था चाइना को राइज होने का, और उसी की वजह से वेस्टर्न कंट्रीज़ डिक्लाइन कर गए थे। बट आज चाइना खुद एक ऐसी कगार पर खड़ा है जहां पर उसकी एक बड़ी कंपनी क्राइसिस में चल रही है। इसके पीछे वजह क्या है, क्यों इतना क्राइसिस हुआ? क्योंकि चाइना में एक तो क्या है, क्रेडिट सिस्टम बड़ा ओपेक है। ओपेक का मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पता नहीं रहता कि कितना ब्याज लगेगा, कौन कितना पेमेंट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे में
इस कंपनी ने बहुत लोन बांटे, बहुत मकान दे दिए, बांट दिए। अब उन मकानों के ज़्यादातर कागजात कहाँ पे पड़े हैं जी? लोन कंपनियों के पास में। अब सवाल ये आ जाता है कि पैसा तो आपने लिया नहीं, बस लोगों को वहाँ पर शिफ्ट कर दिया, और जो पैसा आपको लगाना था उसको लगा करके आपने बिल्डिंग तैयार कर दी। पर इसके बारे में अभी तक क्यों नहीं पता पड़ा? इसके पीछे वजह थी क्रेडिट सिस्टम बड़ा ओपेक है। अब क्यों पता पड़ा? अब के पीछे सिंपल सी बात है कि जिस तरीके से चाइना में जो एड्यूटेक, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी कंपनीज के ऊपर क्रैक डाउन किया जा रहा है, तब जाके पता पड़ा कि ये यहाँ पर लोन का जो सिस्टम है वो बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है इस एवरग्रांडे कंपनी के अंदर। तो फिर बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता पड़ रहा है कि आज के टाइम पे कैश क्रंच का सामना कर रही है ये कंपनी, और लगभग $300 बिलियन की यहाँ पे शॉर्टेज आ रही है। तो सवाल ये है कि चाइनीज इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा झटका है, और इसका असर जो है ना, जैसे ये चीज़ इन्वेस्टिगेशन में पता पड़ा तो फिर ये चीज़ निकल के आई कि लगभग दुनिया के जितने भी ये जो स्टॉक मार्केट हैं वहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिला मार्केट में। ठीक है, तो ये चीज़ थी, इसके ऊपर एक बार आप नज़र खुद से ज़रूर डालोगे। फिर एक्सप्लेन पेज पे एक छोटा सा आर्टिकल ये है कि असम गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि 2500 राइनो हॉर्न्स पड़े हैं, मतलब ये जो होता है ना गैंडे, राइनोज, उनके हॉर्न जो आगे नाक के ऊपर जो हॉर्न होता है उनको बर्न किया जाएगा। 25 स्पेसिमन्स पड़े हैं उनको। तो उसके पीछे वजह क्या है, ये स्पेशल सेरेमनी क्यों? देखो 22 सितंबर मतलब आज जो है वो वर्ल्ड राइनो डे के तौर पे ऑब्जर्व किया जाता है। पर ये राइनोज की पोचिंग करना, इलीगल हंटिंग करना, इसके पीछे वजह क्या होती है? ये इनका जो हॉर्न होता है ना, राइनो हॉर्न, इसी के लिए। अब इसकी ये मान्यता ये रहती है कि ये मेडिसिनल पर्पजेज में बहुत अच्छे से यूज़ होता है। तो ऐसे में ये जो फेद है ना, बिलीफ सिस्टम है, इसको ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि हमारे पास में पुराने लगभग 250 राइनो पड़े हैं, इनको हम जला देंगे, जिससे कि ये समाज में जो एक गलत भ्रांति फैली हुई है ना कि राइनो हॉर्न्स जो है वो मेडिसिनल पर्पजेज़ के लिए यूज़ होते हैं, तो वो चीज़ें ख़त्म हो पाएगी। ठीक है, अब आपके लिए देखो राइनोसेरस के बारे में पढ़ने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि देखो इंडिया जो है ना वो साइट्स का सिग्नेटरी है। साइट्स का मतलब आप यहाँ पर आप देख सकते हो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसी। तो ऐसे में हमारे यहाँ पर राइनोसेरस के हॉर्न्स को इलीगली सेल करना इलीगल माना जाता है, मतलब इलीगल है ये। इसके अलावा ये जो राइनोसेरस के हॉर्न्स को बर्न किया जाएगा, इसके लिए हमारे पास में ये असम गवर्नमेंट के पास में कुछ बैकिंग है जी, बिल्कुल। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ना 1972 का, उसमें सेक्शन 39 क्लॉज 3 सब क्लॉज सी, इसमें गवर्नमेंट के पास में अप्रूवल मिलता है। गवर्नमेंट इसी सेक्शन के कंप्लायंस के बेसिस पे ये बर्निंग करेगी। जो टारगेट था वो हमें समझ में आई गया। अब राइनोसेरस के बारे में आप एक बार ज़रूर पढ़ोगे आगे, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे देखते हैं। वर्ल्ड पेज पे अगर नज़र डालें तो देखो जो बाइडेन ने अपनी तरफ से बोला है कि देखो कोल्ड वॉर जैसी कोई सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिशें नहीं की जा रही हैं, ये गलत की बातें उठ रही हैं। अब एक छोटा सा आर्टिकल है यहाँ पर हवाना सिंड्रोम से लेकर के। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि CIA ऑफिसर्स जो कि हवाना सिंड्रोम से ग्रसित थे, वो इंडियन ट्रिप पे थे। तो उनके अंदर ये देखा गया कि कभी तो नौजिया हो रहा है उनको, कभी उनको यूँ फील होता है कि उनकी मेमोरी लैप्स हो रही है, कहीं डिजीनेस आ रही है, मतलब कन्फ्यूज़न आ रहा है। तो ये चीज़ें उनको कैसे पता पड़ा कि 2016 से जो भी लोग क्यूबा में अपॉइंटेड थे, क्यूबा की कैपिटल हवाना, वहाँ पर जो अपॉइंटेड थे, क्यूबा वहीं पे USA के पास में पड़ोसी देश है USA का, वहाँ पर तो USA की एम्बेसी में क्यूबा में जो लोग ऑफिशियल्स अपॉइंटेड थे, उन लोगों के अंदर ये कॉमन सिम्टम्स देखे गए थे। और ये सिम्टम्स आए कैसे कि जैसे माइक्रोवेव का यूज़ करके, और वहाँ के जो USA के एम्प्लॉयज़ थे, USA के ऑफिशियल्स थे, उनकी मतलब एक तरीके से हेल्थ को हार्म पहुँचाना। तो इसकी वजह से एक बीमारी फैलाने का तरीका हो गया है, इसलिए इसको बोल दिया हवाना सिंड्रोम। तो हवाना सिंड्रोम से अगर संबंधित कोई बात आए तो आप ये ज़रूर जानें। ठीक है, यही चीज़ बताई जा रही है कि USA के ऑफिशियल्स में ये नोटिस किया गया जो इंडिया के ट्रिप पे हैं अभी। ओके, ये चीज़ बताई जा रही है। आगे देखते हैं। ये आइलैंड वाला तो देख लिया था, देखो हमने बार बार, लावा है वो लगातार इरप्ट हो रहा है। ला पाल्मा जो स्पेनिश आइलैंड है कैनरी आइलैंड्स में, वहाँ पर। ओके, आगे चलते हैं। इकोनॉमी पेज पे देखो, ऐसे तो कुछ इतनी डिटेल वाली डिस्कशन के लिए कोई इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है, पर गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से नाइट्रेट रूल्स को अमेंड किया है, ये बताया जा रहा है यहाँ पर
एक तो आप ये न्यूज़ देखोगे, मैं अभी न्यूज़पेपर शेयर कर चुका हूँ, आप देख लेना डाउनलोड करके, ये न्यूज़ आप खुद से देखोगे। दूसरी आप ये देखोगे कि नॉट अ पार्ट ऑफ आईबीसी, एनसीएलटी ने क्वेश्चन किया है कि जो फ़ी दी जाती है, ठीक है, जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स हैं उसके ऊपर आप क्या फाइनल होगा, क्योंकि अभी तक जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स को पैसा दिया जाता है ना, वो जितनी रिकवरी होती है उसका 0.1 से 1% तक दिया जाता है। तो बोले ये आईबीसी का पार्ट नहीं है, ये डिसाइड करने का तरीका अलग है, ये बताया जा रहा है। तो आपको करना क्या है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेनी है। तो जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी उनमें से थोड़ा सा हमने जिस्ट लिया और थोड़ी सी डिटेल जानने की कोशिश की। बाकी एक न्यूज़ बच रही है, वो आप खुद से देख लेना, न्यूज़पेपर मैंने शेयर कर दिया है, आज लेट मैं ऑलरेडी हो चुका हूँ और इस वजह से अभी आप बस, मैंने आपको कल कह ही दिया था, कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की। हाँ, मैंने आपको मोटी मोटी चीज़ बता दी है, वो आप देख लेना एक बार। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कंटिन्यू बने रहिए गार्गी क्लासेस के साथ में।